Hello, very good morning to all the students. Hope you all are well. Student, today I am going to explain unit 4 reuse, reduce and recycle. Reuse मतलब यूज़ करना वापस. Then reduce मतलब कम करना and recycle मतलब हम कोई भी चीज़ रिसाइकल करते हैं उसको रिसाइकल बोलते हैं. यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक्टिविटी 1, बुद्धास डिसिपल गेट्स अ न्यू रॉब. डिसिपल मतलब शिष्य. बुद्ध है यहाँ पे, बुद्धास उसका डिसिपल है जो न्यू रॉब लेके आया है. रॉब मतलब जब एक मैन वियर करता है एक लूज शर्ट जैसा जब्बा, जिसको जब्बा भी बोलते हैं, कुर्ता, उसको रॉब बोलते हैं. यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. प्लीज स्टूडेंट लिसन केयरफुली. वंस अ डिसिपल ऑफ बुद्धा आस्क्ड हिम इफ ही कुड गेट अ न्यू रॉब. एक दिन एक शिष्य ने अपने बुद्ध को बोला, अपने गुरु को बोला कि वो एक न्यू रॉब दे उनको. इफ ही कुड गेट ए न्यू रॉब एंड आफ्टर बुद्ध मेड sure that the old robe could not be used any longer. उनके जो बोध थे, उनके जो गुरुजी थे, उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि उसका पूरा जो ओल्ड रॉब था वो यूज़ नहीं कर रहे. ज़्यादा टाइम तक हम कोई भी यूज़ नहीं करते चीज़ एनी लॉन्गर, तो वो आई थिंक वो चीज़ को हमें फेंक देनी चाहिए, अदरवाइज़ नेगेटिविटी आती है. यस, अगर आपके घर पे ऐसा कूड़ा कचरा पड़ा हो, ज़्यादा ऐसा सामान हो, अदरवाइज़ कोई भी ऐसी चीज़ है या कपड़े, इवन कोई भी यूटेंसिल्स, अदरवाइज़ फर्नीचर, व्हाटएवर जो भी हो, अगर आप उनको यूज़ नहीं करते हो लॉन्गर टाइम तक और वो अपने घर पे ऐसे ही पड़ी है, तो प्लीज़ रिमूव इट. इससे हमारे घर पे नेगेटिविटी ज़्यादा आती है. तो यहाँ पे जो न्यू रॉब की बात हो रही है, जो एक शिष्य अपने गुरु को बोल रहा है कि आई वॉन्ट अ न्यू रॉब, तो गुरुजी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पुराने रॉब क्या वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसको नया चाहिए. एंड ही अलाउड द डिसिपल टू गेट ए न्यू वन. एंड अ फ्यू डेज लेटर बुद्ध आस्क्ड द डिसिपल इफ ही वॉज हैप्पी विथ हिज न्यू रॉब. न्यू रॉब मतलब न्यू कपड़ा, न्यू कुर्ता, न्यू जब्बा. जब डिसिपल को ख़रीदना था तो उसने अपने गुरु को बोला कि आई वॉन्ट ए न्यू रॉब. फिर उन्हें गुरुजी ने जानने की कोशिश की कि उसके पुराने रॉब वो यूज़ कर रहा है कि नहीं. देन आफ्टर उन्होंने अलाउड भी किया डिसिपल को कि आप अपना न्यू वन, जो न्यू रॉब आपको ख़रीदना है, आप ख़रीद सकते हो. फिर उन्होंने पूछा भी, बुद्ध ने अपने डिसिपल को पूछा भी कि क्या तुम हैप्पी हो आपके न्यू रॉब से. तो डिसिपल ने बोला यस मास्टर, आई एम वेरी हैप्पी. एंड बुद्ध बोले टेल मी दो नाउ दैट यू हैव ए न्यू रॉब, व्हाट डिड यू डू विथ योर ओल्ड रॉब. बुद्ध ने क्या पूछा, गुरुजी ने पूछा कि तू अपने न्यू रॉब से हैप्पी है, तब मुझे अब ये जानना है कि तू अपने पुराने रॉब से क्या करोगे. डिसिपल Master, I am still using it. I am using it as my new bedspread. शिष्य ने क्या आंसर दिया अपने गुरु को, मास्टर को, कि मैं अपने पुराने रॉब यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ अपने न्यू बेडस्प्रेड पे. बेडस्प्रेड यानी चादर जो अपने बेड पे आप बिछाते हो, यूज़ करते हो. तो उन्होंने बोला कि मेरे पुराने जो रॉब है, ओल्ड रॉब, उसका न्यू बेडस्प्रेड तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी चादर. बुद्ध बोले देन व्हाट डिड यू डू विथ योर ओल्ड बेड स्प्रेड. बुद्ध ने बोला तो आप अपने ओल्ड बेड स्प्रेड से क्या करोगे. पुरानी चादर है तो उसका आपने क्या किया, आपने अपने रोब का यूज़ किया न्यू बेड स्प्रेड. तो आपकी जो ओल्ड बेड स्प्रेड थी, मतलब चादर थी, उसका आपने क्या किया. डिसिपल ने बोला मास्टर, आई एम यूजिंग माई ओल्ड बेड स्प्रेड एज माई न्यू विंडो कर्टन. माई गॉड. शिष्य ने बोला मास्टर जी, मेरी जो ओल्ड बेड स्प्रेड थी उसके मैंने विंडो के कर्टन बना दिए, यानी विंडो के पर्दे बना दिए.
बुद्ध बोले व्हाट अबाउट योर ओल्ड कर्टन। तो बुद्ध ने बोला तो आपके पुराने कर्टन का क्या हुआ, पुराने विंडो के जो पर्दे थे उसका क्या किया। नाउ डिसिपल्स से वी आर यूजिंग इट टू हैंडल फॉर यूटेंसिल्स इन द किचन। क्या आंसर दिया शिष्य ने, उन्होंने बोला मैंने मेरे किचन में जो मेरे यूटेंसिल्स थे उसके हैंडल बना ले। यूटेंसिल्स जब हीट होते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए उसके हैंडल में यूज़ करने के लिए पुराने जो उसके कर्टन थे, पर्दे थे, उसका यूज़ किया। नाउ बुद्ध बोले ओह व्हाट ए गुड आइडिया, बट कैन यू टेल मी व्हाट डिड दे डू विद द ओल्ड क्लॉथ दे यूज इन द किचन। बुद्ध ने क्या रिप्लाई दिया उन्हें, मास्टर ने, कि अच्छा आइडिया है, लेकिन आप मुझे ये बोलो कि आपके जो पुराने क्लॉथ है वो आपको अपने किचन में कैसे यूज़ करते हो। शिष्य रिप्लाई किया वी आर यूजिंग इट टू मॉप द फ्लोर। क्या रिप्लाई किया डिसिपल ने कि मैं ओल्ड उनके मॉप बना के फ्लोर में यूज़ करता हूँ। मतलब फ्लोर मतलब ज़मीन में जो टाइल्स पे मॉप बना के, मतलब पुराने क्लॉथ से वो मॉप बना रहे थे और उससे वो फ्लोर यूज़ करते थे फ्लोर को क्लीन करने में। नाउ बुद्ध बोले देन व्हाट हैव दे डन विद द ओल्ड रैग बीइंग यूज्ड टू मॉप द फ्लोर। डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्टूडेंट रैग। रैग मतलब छोटे छोटे क्लॉथ के टुकड़े, उसको रैग बोलते हैं। तो मास्टर ने पूछा आपके जो छोटे छोटे रैग थे जो आप मॉप बना के फ्लोर में यूज़ करते, उसका आपने क्या किया जो पुराने हो गए थे। फिर से डिसिपल ने बोला मास्टर दे वर वेरी टॉर्न मतलब वो फट गए थे। एंड द ओल्ड रैग्स वर ओनली स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ, और वो छोटे छोटे स्ट्रिप्स बन गए थे क्लॉथ के। तो बुद्ध ने बोला सो दे आर वेस्ट देन। बुद्ध ने बोला तो क्या वो वेस्ट हो गए। छोटे छोटे टॉर्न मतलब टुकड़े जो रैग के बचे थे, जो स्ट्रिप्स थे क्लॉथ के, तो क्या वेस्ट है। डिसिपल ने बोला नो मास्टर द ओल्ड रैग्स आर नाउ द न्यू विक्स इन द लैम्प्स। क्या बोला डिसिपल ने अपने मास्टर को, जो वो ओल्ड रैग्स थे ना, मैंने वो न्यू विक्स बना दिए लैम्प के। मतलब लैम्प के पता है आप डिज़ाइन करते हैं। स्टूडेंट मैं आपको जूम लेक्चर में इमेज दिखाऊंगी, छोटे छोटे विक्स बनाए थे लैम्प के, तो उन्होंने वहाँ पे यूज़ किए। किसका, ओल्ड ड्रेस का। नाउ बुद्ध स्माइल एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड। अब बुद्ध को हंसी भी आई, उन्होंने एक छोटी सी स्माइल दी और वहाँ से चले गए, और वो सेटिस्फाइड भी हो गए थे। सेटिस्फाइड मतलब एक संतोष मिला था कि किस तरह से रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल करके उनका जो शिष्य था डिसिपल, उसने अपने रोप को, रैग को और जो छोटे छोटे जो मॉप बनाए थे, किस तरह से उन्होंने यूज़ किया रैग्स का। तो स्टूडेंट आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। न्यू रोप जब खरीदा उसके शिष्य ने, उसने पुराने रोप का उपयोग किया कहाँ पे, यूज़ द न्यू बेड स्प्रेड, और जो ओल्ड बेड स्प्रेड थी उसके विंडो के कर्टन बनाए, तो न्यू बन गए कर्टन। नाउ जो पुराने कर्टन थे उसके हैंडल बनाए, यूटेंसिल्स जो किचन में हम यूज़ करते हैं, ओके। और जो पुराने कर्टन थे, पुराने क्लॉथ थे, उसका मॉप बना दिया फ्लोर क्लीनिंग करने के लिए। एंड जो पुराने मॉप थे जो टॉर्न हो गए थे, जो छोटे छोटे रैग्स थे, कपड़े के टुकड़े बन गए थे, उसके स्ट्रिप्स कर दिए और कहाँ पे यूज़ किया, न्यू विक्स बना दिए लैम्प्स के लिए। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टूडेंट प्लीज़ यू हैव टू ऑल्सो रीड अ चैप्टर केयरफुली, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटीज़, नेक्स्ट स्टोरी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके स्टूडेंट।